जय श्री राम दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज हम खप प्रयोग के बारे में बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से आप तस्वीर में भी देख पा रहे हैं, खप प्रयोग क्या है, सबसे पहले इसको समझना चाहिए। और रोजाना अनेकों प्रकार के ज्योतिषमय योग बनते रहते हैं, क्योंकि ग्रहों का जो गति का विवरण है वह घटता बढ़ता रहता है। जब किसी एक चांद्रमास में अर्थात अमावस्या से अमावस्या तक जब कभी भी एक ही लाइन में अर्थात लगातार 5 शनिवार, 5 मंगलवार, 5 रविवार पड़ते हैं, उस समय को, उस योग को खप्पर योग कहा जाता है। और खप्पर शब्द से आप समझ सकते हैं, माँ दुर्गा देवी जब भी राक्षसों का वध करने के लिए काली रूप धारण करती है तो वह खप्पर धारण करती है। अर्थात खप्पर एक ऐसा योग है जिसका सृष्टि के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। आपसी वैचारिक मतभेद बनेंगे, कई जगह युद्ध के माहौल भी बन सकते हैं। इसके कारण बहुत चिंता का यह समय रहेगा। और इसका समय है अभी 27 अप्रैल से लेकर के 11 जून तक। विशेषतया 11 मई से 11 जून का समय चिंताजनक रहेगा। मेष राशि, कर्क राशि, मिथुन राशि, धनु, मकर, इन राशियों के जातकों को बड़ा सावधान रहना है। और विशेष रूप से उपाय करके आपको यह समय, यह आने वाली जो आपदा है, इसको टालना है। क्योंकि दोस्तों, आपको देवी की उपासना के द्वारा इस योग का परिहार संभव है। इसलिए आप रोजाना देवी का सतनाम स्तोत्र है, जिसमें देवी के 108 नाम हैं, उनका आप वहां पे जप करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड करें। और कोई भी नया काम अगर आप करने जा रहे हैं तो उसको कुछ समय के लिए रोक दें, क्योंकि आने वाला जो एक महीना है उसमें शेयर मार्केट में भी काफी उतार चढ़ाव बनेंगे। सराफा से संबंधित कोई भी अगर आप काम करते हैं तो वहां भी आपको काफी सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। साथ में यह भी ध्यान रखें, स्वास्थ्य के संबंधित आप खान पान, अगर कुछ भी आपके शरीर में दिक्कत है तो आपको बिना विचार किए तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। क्योंकि ये जो ग्रहों का योग है, यह इन जो राशियां हमने बताई हैं इनके लिए विशेष रूप से घातक सिद्ध हो सकता है। और आप अपने शरीर के बराबर तुलादान भी कर सकते हैं। जब भी आपके पास समय हो, आप देवी के मंदिर में जा कर के एक नारियल, मीठा पान, 5 बतासे और कुछ प्रसाद अपने भाव से लेकर के देवी के चरणों में अर्पित करें। इस योग का यही परिहार है। कोई भी नया काम आप कर रहे हैं तो उसमें आप एक महीने के लिए रुक करके करें तो अच्छा रहेगा। साथ में हनुमान जी की उपासना के साथ साथ आप अपने ग्राम देव का पूजन करें, क्योंकि सभी ग्रह अनुकूल जब होते हैं जब गांव के देवता, स्थान देवता प्रसन्न होते हैं। इसलिए आपको गांव के मंदिर में एक त्रिवेणी लगानी चाहिए। या त्रिवेणी लगाने का समय नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो आप वहां पे पहले से लगे हुए पेड़ों में या विशेषकर पीपल के अंदर आप दूध डालिएगा। और इसी दौरान ज्येष्ठ माह की जो अमावस्या है वह भी मंगलवार को होगी। और 5 मंगलवार होने के कारण ही यहाँ पे खप्पर योग बन रहा है। इसलिए आपको मंगलवारी अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त विशेष रूप से पूजन करवाना चाहिए। इस दौरान आप पितरों के निमित्त अमावस्या वाले दिन अच्छे योग्य ब्राह्मण से मिलकर पितरों का तर्पण करवा सकते हैं, हवन करवा सकते हैं। किसी तीर्थ पे या नदी के स्थान पे जा करके आप पितरों के निमित्त पिंडदान आदि करिए, जिससे आपके लिए जो किसी भी प्रकार की आपदा है वह शांत होकर के आपको सुफल प्रदान करे। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और कोई भी प्रश्न हो तो आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम लेकर के उसको हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करें, और साथ में जब भी समय होगा हम आपको जवाब देंगे। बार बार कॉल करके आप परेशान न हो, जैसे ही आपका मैसेज देखा जाता है उसी समय आपको रिप्लाई मिलता है। धन्यवाद। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।